व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज मसल एंड मनी का टॉपिक है मनी इन फिटनेस। फिटनेस के अंदर पैसा कहां से आ सकता है, और 4 हिस्सों के अंदर इस टॉपिक को डिवाइड किया है मैंने। पहला पैसा आता है जॉब से, नौकरी से। दूसरा आता है एंडोर्समेंट से, एडवर्टाइजमेंट से, स्पॉन्सरशिप से, ब्रांड एफिलिएशन से। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपका छोटा सा खुद का काम। उसके बाद आता है बिजनेसेस, कंपनीज बनाकर, एटसेट्रा। 4 टॉपिक है। अगर इन टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बोलूं तो मुझे 30 मिनट से लेकर 50 मिनट का टाइम चाहिए, तो काफी लंबी वीडियो जाएगी। और कई लोग बोलते हैं आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, सर थोड़ा कम रखें। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आगे 4 एपिसोड में डिवाइड करूंगा। आज का टॉपिक है जॉब, तो मैं आज कवर करता हूं जॉब। जॉब से आपको पैसा आ सकता है, जो कि सबसे बेसिक थिंग है फिटनेस के अंदर। जो पहला उसके अंदर जॉब के अंदर पॉइंट है वो है कहां से पैसा आएगा? पीटी, मतलब पर्सनल ट्रेनर। एक जिम के अंदर जो ट्रेनर है वो जॉब करके पैसा आएगा। दूसरा है फिटनेस इंस्ट्रक्टर। उसके बाद एथलेटिक ट्रेनर्स, एडवांस लेवल के अंदर जो टीम्स को ट्रेन करते हैं, प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, जैसे आईपीएल एटसेट्रा, वो आते हैं। थोड़ा खोलता हूं इसको। तो पीटी मतलब पर्सनल ट्रेनर। जॉब करने के लिए पर्सनल ट्रेनर एक सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैटेगरी है दुनिया के अंदर, हर जगह। मैं इसी कैटेगरी से नीचे से निकला हूं। इस कैटेगरी के अंदर दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। इस कैटेगरी के अंदर छोटे जिम्स आते हैं, मीडियम जिम्स आते हैं, बड़े जिम आते हैं, होटल के जिम आते हैं, और लग्जरी 5 स्टार जिम्स आते हैं। सो हर एक के अंदर जो जिम फैसिलिटी है उसके अंदर पर्सनल ट्रेनर होना जरूरी है, लाजमी है। पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या करना है? आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, आप सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए। शुड बी सर्टिफाइड टू गेट दिस जॉब। एंड आपकी सर्टिफिकेशन आपके पास है, जो रेज्यूमे आपका है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, खासकर सर्टिफिकेट के साथ, वो आपके उस रेज्यूमे को, आपकी नॉलेज को वैलिडेट करता है। तो सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एकेडमी के अंदर आप जाकर पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है फिटनेस इंस्ट्रक्टर, मतलब फिटनेस का टीचर। ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो है वो जिम के अंदर ट्रेनिंग नहीं देते, वो पढ़ाते हैं किसको? पीटीज को। जो पर्सनल ट्रेनर्स है, फिटनेस ट्रेनर्स है, वो कहां से पढ़ते हैं? उनको पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है। पर्सनल ट्रेनर जितने भी होते हैं वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर से फिटनेस की सारी नॉलेज लेते हैं। और वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर कहां होते हैं? फिटनेस इंस्टीट्यूट्स में, फिटनेस एकेडमीज में, और इवन जो स्कूल्स के अंदर टीचर होते हैं ना, पीटी टीचर्स होते हैं, वो भी इस फिटनेस इंस्ट्रक्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मतलब वहां से अनदर पीस ऑफ सैलरी यू कैन जनरेट। एथलेटिक ट्रेनर्स मोस्टली जो टीम्स होती है, आपकी स्टेट की टीम है, इंडिया की टीम है, नेशनल टीम है, उन टीम्स के जो ट्रेनर्स होते हैं वो एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं, जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, ग्रुप के अंदर ट्रेन करते हैं। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ग्राउंड के अंदर क्लासेस होती है, उसके बाद जिम के अंदर होती है। वो जो एथलीट्स है वो जब ट्रेनिंग करते हैं गेम्स के दौरान, उससे पहले जो भी स्केड्यूल है उसके थ्रू वो सारी टीम ट्रेनिंग करती है। हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम है, उसका एथलेटिक ट्रेनर है। हमारी इस तरह से आईपीएल टीम्स है, आईपीएल टीम्स के एथलेटिक ट्रेनर्स है, जो स्ट्रेचिंग में, उनकी कंडीशनिंग में, उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी इंड्योरेंस में मदद करते हैं। देन एथलेटिक पीटी, एथलीट पीटी, मतलब जो एथलीट है उसकी इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेनिंग। एक अगर क्रिकेटर पकड़ लो आप, तो वो ग्रुप के साथ तो ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल अपने घर में, अपनी फैसिलिटी के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रहा है। ये कैटेगरीज है जहां से आप सैलरी जनरेट कर सकते हैं। ये ऑल सैलरी ही है, आप यहां पर सैलरी पर होंगे। सैलरी के साथ कमीशन स्ट्रक्चर आपका हो सकता है ऐड हो, लेकिन आप किसी एम्प्लॉयर, किसी कंपनी, किसी जिम, किसी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको सैलरी पर रखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी जॉब प्रोफाइल आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। यहां पर आपकी सैलरी क्या होगी? अब ये सैलरी डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। अगर मैं यहां पर इंडिया का और यूएस का दोनों का मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूं, ब्रेकडाउन। इंडिया के अंदर एक पर्सनल ट्रेनर, एक जिम के अंदर ट्रेनर की सैलरी 8,000 के आसपास मैं पकड़ रहा हूं। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं उससे भी नीचे है, लेकिन
8,000 के बाद मेरा खुद का सर्वे है, बहुत छोटे जिम 8,000 दे पाते हैं। देयर आर सम लॉट ऑफ ट्रेनर्स जो इतनी सैलरी के अंदर जॉब करते हैं। 8,000 से लेकर 1 लाख महीने का बनाते हैं। 1 लाख में ट्रेनर का, उन ट्रेनर का नहीं पकड़ रहा हूं जो यहाँ जॉब कर रहे हैं। एथलेटिक ट्रेनर्स जो है वो उनका पैकेज 1 लाख से भी ज्यादा होगा, जो टीम के साथ है, जो इंडिया टीम के साथ है, जो इंडियन प्लेयर के साथ है, जो क्रिकेट। अगर यूएस की बात की जाए तो लगभग 25,000 से लेकर 1 लाख साल का, अगर मंथ की बात की जाए तो 2,000 से लेकर लगभग 8,000 पर मंथ डॉलर बना लेते हैं। यूएस के एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, इट्स वेरी डिफरेंट। दैट्स वाई स्कोप बाहर की कंट्री के अंदर थोड़ा ज्यादा है, आपके प्रोफेशन को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, आपकी सैलरी अच्छी है। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री इन टर्म ऑफ, आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा, बट काफी चेंज हो चुका है। अगर मैं इंडिया की यहां पर 8 से 1 लाख के अंदर में एवरेज बोलूं, एवरेज पर्सनल ट्रेनर कितना बनाता होगा, तो जिम के अंदर उसकी 15,000 पर मंथ की एवरेज सैलरी एक जिम ट्रेनर की पकड़ लो, हो सकता है 10 भी हो। तो ये एक नंबर हो रहा है, हो सकता बहुत लोग ऊपर भी है, बहुत नीचे भी है, तो देयर इज ऑलवेज गोना बी। दैट्स व्हाई जॉब सिक्योर नहीं कर पाई, कुछ सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है। 15,000 का आपकी सैलरी है तो आधे से ज्यादा लोग फिटनेस के अंदर 15,000 से ऊपर के तो सप्लीमेंट ही यूज करती है महीने का, तो कैसे अफोर्ड करेंगे, स्टफ, राइट। तो इसलिए जिम ट्रेनर दूसरे कई कामों पड़ जाते हैं। क्लाइंट्स को स्टेरॉइड लगा दिया, वहां से पैसा बना लिया, किसी का सप्लीमेंट दुकान पर टाई अप है, वहां से पैसा बना लिया। सो दैट्स हाउ दे मेक एडिशनल कमीशन मनी, इंसेंटिव मनी ऑन टॉप ऑफ दैट, जिसको मैं इस टॉपिक के अंदर नहीं कवर कर रहा हूं, बट दैट्स अनदर एड ऑन। मेरा यहां पर है मसलन मनी, तो जॉब का मैं पहला कवर कर रहा हूं ये टॉपिक, लेकिन सो मच स्टफ मैं आगे कवर करने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं जॉब से आप अपने आप को ट्रांसलेट जरूर करें, वहां से निकलकर और कुछ करना है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर जो है उसकी अच्छी खासी सैलरी है, 20,000 से लेकर 50 से 60,000 मंथली सैलरी के पास है। टीचर्स है, इनका ये पढ़ाना है, इज वेरी डिफरेंट, तो इसलिए इनका सैलरी पैकेज ज्यादा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ग्रुप को पढ़ाते हैं, तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। वर्सेस पर्सनल ट्रेनर मतलब 1-on-1 ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहां पर कम ही होगा। अगर जिम के अंदर 200 बंदा वर्कआउट करता है ना, तो वहां पर क्लाइंट उनके मेरे ख्याल से 10 या 20 होंगे, बाकी जो जिम 90% है वो खुद आते हैं, खुद लगाते हैं, चले जाते हैं, यू नो दैट। लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी पढ़ने आता है बच्चा, उसको पढ़ाने के लिए टीचर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूट में आए खुद आप पढ़े हो चले गए, ऐसा नहीं होता। यू गो, यू सिट डाउन, यू 10 क्लासेस, आपको टीचर पढ़ा रहा है। तो दैट्स व्हाई फिटनेस इंस्ट्रक्टर की सैलरी हाई है कंपेयर टू डिमांड जो है। और एथलेटिक ट्रेनर्स, ऐसे बोला है स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिटनेस की जॉब्स के अंदर भी स्कोप है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आप यहां से अपनी आगे लाइफ आने वाली सिक्योर कर पाएं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएं, इतनी नहीं है। लेकिन हैंड टू माउथ है, आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन कोविड जैसी प्रॉब्लम दोबारा अगर आती है, ऐसी कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, पेंडेमिक इशू होता है, तो यू नो जॉब करने वाले लोग सबसे ज्यादा सफर होते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर उनका पे चेक रुक जाता है। खास करके जो छोटी जॉब कर रहे हैं, छोटी सैलरी वाले बंदे हैं, ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो ये पहला मेरा मनी के अंदर का आज की टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं कवर करने वाला हूं एंडोर्समेंट्स। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान, टेक केयर, बाय।